ये तो नीतीश कुमार का सरकार बना कि आज जो बथानी देख रहे हैं जहाँ 10 मिनट उत्तरी से 10 मिनट में लोग पहुँच जा रहे हैं, उस समय जाने में 2 घंटा लगता था। यही तो उनका स्थिति था। आज जो स्थिति है, कुछ काम भी दिख रहा है नीतीश कुमार का है, राजेंद्र यादव के परिवार का कोई उपलब्धि नहीं। वो क्षेत्र में बताइए ना, कहीं कुछ नहीं। जो भी काम उनका होता है सब कम पेपर पर होता है। आज भी चापाकल जो गड़ाता है, अगर साल भर चला तो अगला साल नहीं चलेगा। कारण कि जो उनका जो बिचौलिया रहता है सब समाप्त खाली पैसा के लिए खा जाता है, काम को भी नहीं करता है उनके क्षेत्र में। तो आप लोग उनका सामना डट कर नहीं कर सकते हैं? करवे करते हैं हम लोग। वही बता रहे हैं ना कि समस्या यही हो जा रहा है हमारे क्षेत्र में कि लोग नहीं, पार्टी जो है सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर रहा है, उसी का लाभ राजेंद्र यादव के परिवार को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। खास तौर से बताने के लिए चाहेंगे, आज मेरे साथ मोहड़ा के पूर्व प्रमुख अभिमन्यु सिंह जी है। साथ में जो समाज सेवा इन्होंने जो किया है, समाज सेवी भी कहा जाता है, पूर्व जिला परिषद है समाज में कि अपनी एक ऐसी पहचान बना चुके हैं जो समाज के हर एक तबका के लोग इनको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, इनकी जुबानी इनसे सुनते हैं। इनके क्षेत्र में भी हमने कुछ जगह हमने गया था, उसका वीडियो अपलोड नहीं किया, आपको अपलोड करेंगे, क्योंकि इनके क्षेत्र के बारे में इनके लोग इनसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। क्योंकि किसी के मरने जीने और शादी ब्याह में हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। गरीबों की आवाज़ बनकर इस बार काफ़ी दिनों से चल रहे हैं। जिला परिषद का भी कैंडिडेट में जीते हैं, प्रमुख भी 10 साल रहे हैं। इनको कौन सी ऐसी इसमें कहानी है कि सर किसी पार्टी से जुड़े नहीं, मगर समाज सेवा में हम निरंतर आप सर लगे हुए हैं? हम पार्टी से जुड़े थे, लेकिन वर्तमान में अभी हम किसी पार्टी में हैं नहीं। लेकिन पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में हम लोग लगे रहे हैं सब दिन। जब हम जिला पार्षद बने थे उस समय मेरा उम्र बहुत कम था। मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में प्रत्येक गांव में कुछ ना कुछ काम किया गया। उसके साथ साथ हमारे यहाँ मोहड़ा ब्लॉक का 2 मुख्य पथ है। एक है तपोवन से लेके बजरगंज तक, दूसरा जमुआमा से अरई तक। ये जिला परिषद का रोड था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रोड था, जो कि बहुत ख़राब था, बहुत ऊंचा नीचा था। वहाँ ट्रैक्टर से लोग आते जाते थे। उसको हमने पथ निर्माण विभाग में जिला परिषद के बैठक में ऑलरेडी जिला परिषद से उसको ट्रांसफ़र करवा के पथ निर्माण विभाग में करवाए। उसके बाद तपोवन से बजरगंज और जमुआमा से अरई का रोड बना। आज लोगों को काफ़ी सुविधा हो रहा है। उसके अलावे मेरे द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पानी का भी अभाव रहता है। बहुत जगह चापाकल भी करवाया गया है। उसके बाद आज तक हम लोगों के बीच उपस्थित रहते हैं। जब उनको ज़रूरत हुआ किसी भी दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में, हम हमेशा उपस्थित रहते हैं। लोग को हमसे लगाव है, लोग हमेशा याद करते हैं, हम भी उनके सुख दुख में साथ रहते हैं। रह गई बात अत्रि विधानसभा का है, तो अत्रि विधानसभा में हम राजनीति में जब से आए हैं 2001 से, यहाँ एक ही परिवार का राज रहा है, वो है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव का राज उनके कर्म से नहीं है, उनके काम के बदौलत उनका यहाँ राज नहीं है, उनके आतंक के बदौलत उनका यहाँ राज है। और आतंक ऐसा है कि लोग, विशेष क्या बताया जाए उसके बारे में। बथानी में एक समय था कि लोग कोई वोट नहीं देता था। अब तो नीतीश कुमार का देन है कि आज सब लोग वोट अपना दे रहे हैं। लेकिन जात पात और दलीय व्यवस्था में, गठबंधन की व्यवस्था में कुछ परिस्थिति बना, स्थानीय परिस्थिति कुछ इस ढंग का बन जा रहा है बराबर। कुछ दिन पूर्व एक हमारे दरवेश बाबू थे, वो चुनाव लड़के, उनको चुनाव जिता दिए, कुंती देवी को। पिछले बार अरविंद जी चुनाव जिता दिए। आतंक आज भी उनका है, लोग आज भी उनसे त्रस्त हैं, आज भी उनको कोई लाइक नहीं करता है। लेकिन लाचारी है, उस व्यवस्था में लोग जीत जा रहे हैं। पब्लिक में जो स्थिति है, अगर आज चुनाव हो, अच्छे उम्मीदवार का चयन हो यहाँ क्षेत्र से, अच्छे उम्मीदवार में तो अब क्या कहें, हम भी उम्मीदवार हैं और लोग भी उम्मीदवार हैं। हम उम्मीदवार स्वेच्छा से नहीं, पब्लिक का कहना है कि आप लड़िए, तब हम लड़ने के लिए सोच रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो वहाँ बहुत अधिक मतों से चुनाव वहाँ हारेंगे। सर, लगातार कहा जाता है कि राजेंद्र यादव का 1995 से उस सीट पर राजेंद्र यादव का, उनकी जो पत्नी है उनका और ये उनका बच्चा का लगातार कब्जा रहा है।
दूसरा कोई जीतता नहीं है, ऐसा क्यों? उन्होंने ऐसा काम किया है तब तो जनता उनके साथ में है। अभी बता रहे थे कि दलीय व्यवस्था है, दलीय व्यवस्था में गठबंधन का राजनीति हो रहा है, उसमें लोग चाहते हैं कि वो हारे। नतीजा हो रहा है कि प्रत्याशी चयन में जो दलीय व्यवस्था भाजपा, जदयू, लोजपा कुछ ऐसे प्रत्याशी को बाहर से ला के उतार देते हैं जिनका पब्लिक के बीच में कुछ नहीं है। नतीजा होता है, सहता है कि कम से कम ये तो हमारे बीच का है, बाहर का लोग आके यहाँ क्या करेगा हमारे लिए। उस अवस्था में चुनाव जीत जा रहा है। चुनाव बहुत वोट से कभी नहीं जीत रहे हैं। और जब लगभग वीरेंद्र सिंह चुनाव मात्र 2900 वोट से यहाँ चुनाव हारे थे। उसके बाद जब अरविंद चुनाव लोजपा से लड़े, एनडीए का गठबंधन था, लोजपा, हम और भाजपा और रालोसपा का गठबंधन था, उसमें भी 8000 वोट से चुनाव हारे। जबकि दरवेश सिंह ले लड़ते तो उस समय भी अरविंद जीत जाते। स्थानीय लोग अगर चुनाव यहाँ लड़ेंगे तो उनका कोई काम का वोट नहीं है। स्थानीय लोग, अच्छे लोग लड़ेंगे, चुनाव वो जीतेगा। राजेंद्र यादव का कोई परिवार नहीं यहाँ चुनाव जीतेगा। अच्छे लोग में कौन हो सकते हैं सर? अच्छे लोग किसको कहा जाता है आपके क्षेत्र में? अच्छे लोग के कैसे पहचान किया जाए? अच्छे लोग का पहचान के लिए तो पब्लिक समझता है कि अच्छा कौन है और खराब है। ये तो पब्लिक से पूछिएगा, आप प्रेस वाले हैं, आप पब्लिक के बीच में जाइएगा, पता चलेगा कि अच्छा कौन है और खराब कौन है। प्रत्येक व्यक्ति बतावेगा यहाँ। ये तो हम क्या कहें, तो पब्लिक से पूछना चाहिए। पब्लिक बताएगा कि अच्छा कौन है। चुनाव अच्छे और बुरे की होती है। हमेशा कहा जाता है कि अच्छे फलने व्यक्ति हैं, बाकी इस बार जो चुनाव होगा पार्टी मुद्दा के आधार पर होगा या फिर अच्छे व्यक्ति का भी खोज होगी? देखिए, चुनाव मुद्दा या काम का जो बात कर रहे हैं, जो स्थानीय प्रतिनिधि हमारे यहाँ रहे हैं, आप ही के द्वारा भी कहा गया कि परिवार का एक तरह से कब्जा शुरू से रहा। एक काम बताइए कि पब्लिक के बीच में उनके द्वारा कुछ किया गया हो। ये तो नीतीश कुमार का सरकार बना कि आज जो बथानी देख रहे हैं, जहाँ 10 मिनट 30 से 10 मिनट में लोग पहुँच जा रहे हैं, उस समय जाने में 2 घंटा लगता था। यही तो उनका स्थिति था। आज जो स्थिति है, कुछ काम भी दिख रहा है, नीतीश कुमार का है। राजेंद्र यादव के परिवार का कोई उपलब्धि नहीं। वो क्षेत्र में बताइए ना, कहीं कुछ नहीं। जो भी काम उनका होता है सब कम पेपर पर होता है। आज भी चापाकल जो गड़ाता है, अगर साल भर चला तो अगला साल नहीं चलेगा। कारण कि जो उनका जो बिचौलिया रहता है सब समाप्त, खाली पैसा के लिए खा जाता है, काम को भी नहीं करता है उनके क्षेत्र में। तो आप लोग उनका सामना डट कर नहीं कर सकते हैं? करवे करते हैं हम लोग। वही बता रहे हैं ना कि समस्या यही हो जा रहा है हमारे क्षेत्र में कि लोग नहीं, पार्टी जो है सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर रहा है, उसी का लाभ राजेंद्र यादव के परिवार को मिल रहा है। सर, कमियां क्या है? मूलभूत सुविधाएं क्या होनी चाहिए थी आपके क्षेत्र में जो अभी तक नहीं हो रहा है? अच्छा बताइए, एक विधानसभा क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय नहीं है, एक भी IIT कॉलेज नहीं है, एक भी और क्या कहते हैं उच्च शिक्षा का कोई भी व्यवस्था नहीं है। उसके अलावे अब कुछ ब्लॉक, जैसे हमारा ब्लॉक है, ठीक है, गहलौर ही बना था, तो उसका कहीं मुख्यालय होना चाहिए था। आज तक मुख्यालय नहीं बना। पानी का समस्या है। आज जब गर्मी आ रहा है, इस बार बारिश कम हुआ है, देखिएगा पानी के लिए लोग तरस जाएंगे। अब पर्सनल तो लोग घर से नहीं कर सकता है, सरकार का व्यवस्था है, उसको भी लोग धरातल पर जा रहे हैं, धरातल पर नहीं आ रहा है। धरातल पर उतरने की आवश्यकता है। आप भी ऐसे काफ़ी जगह पिछले बार भी आपने टैंकर से लोगों को पानी की मदद की थी। इस बार भी अगर उस प्रकार की भीषण गर्मी में पानी की आवश्यकता होगी तो टैंकर की व्यवस्था करेंगे या नहीं? अगर देखिए, अगर जरूरत पड़ा सरकार के प्रयास करेंगे कि प्रशासनिक स्तर पर उसका उपलब्ध करवाया जाए पानी लोगों के बीच में नल के माध्यम से। अगर नहीं हुआ तो फिर अपने स्तर से भी टैंक के माध्यम से पानी का वितरण करवाया जाएगा जहाँ दिक्कत होगा। यह आपका हमेशा प्रयास रहता है कि कोई गरीब व्यक्ति प्यासे नहीं मरे? हाँ, प्यासे, जो जिससे लाचार है, बीमार है, उसको भी सहयोग किया जाता है। आपके क्षेत्र से एक किसानों के लिए जो हमेशा जो पटवन का सुविधा होता है, क्या किसान कैसा आपके क्षेत्र में सर? देखिए, पटवन का जहाँ तक बात है, हमारे क्षेत्र में पटवन सिंचाई ढाढ़ नदी से होता है, खास करके हमारे मोहड़ा ब्लॉक में खिजरसराय फल्गु नदी से होता है और अतरी तरफ अलियानी नदी से होता है। लेकिन उसमें सही पानी का जो व्यवस्था है, जैसे पैन का खुदाई बहुत दिनों से नहीं हुआ है। अगर पैन का खुदाई हो भी जाता है तो नदी इतना गड्ढा हो गया है बालू के उठाव के चलते, जिससे कि गांव में पानी खेत में नहीं पहुंच रहा है। बरसात में भी खेत में पानी नहीं पहुंचता है।
तो उसके लिए सरकार के द्वारा चेक डैम का निर्माण करवाया जाए, ताकि लोग को पानी सब खेत में मिले, सब खेत को पानी मिले, किसान खुशहाल हो, उपज अच्छा मिले लोगों को। यही तो चाहिए किसान के लिए। किसान के लिए उन्होंने कहा कि उपज किसान के लिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और उतना ही नहीं, किसान जैसे किसान को सही बीज नहीं मिल पा रहा है। किसान के साथ जैसे आज खेती में धान उपज करते हैं, गेहूं पर, उसके अलावे साइड में कोई बिजनेस नहीं है। उसके लिए पशुपालन भी है, मछली पालन है, बकरी पालन है या मुर्गी पालन है। इस तरह का व्यवस्था सरकार के बहुत स्कीम चल रहा है, उसका लाभ मिले उसको, सरकार इस पर ध्यान दे। हम तो यही कहेंगे किसान के लिए। किसान के लिए सरकार ध्यान दे। आप भी प्रयास करेंगे हम भी प्रयास करेंगे कि किसानों की बात को आगे पहुंचाया जाए। इन्होंने जो भी कहा अपने दलीय व्यवस्था के अनुसार में, समाज सेवा होने के नाते, कि हमने अगर इस बार चुनाव में जनता चाह रही है क्या है, दलीय व्यवस्था के अनुसार में किसी भी पार्टी से टिकट मिलती है तो इस बार चुनावी मैदान में आ सकते हैं। कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने जो भी मेडिकल कॉलेज की बात, IIT कॉलेज की इन्होंने बात उठाई, विधानसभा की तैयारी के बाद में किसी एक परिवार के साथ में इन्होंने कब्जा की बात इन्होंने कहा। ये तो सारी बात अतरे की जनता खूब जानती है। मगर इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या होने वाला है, NDA गठबंधन से किस पार्टी से किसे टिकट मिलेगी, ये देखने वाली बात है। आप देखते रहिए आस्था न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।